वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। सो आज हम अपने निफ्टी मार्केट को देखते हैं। आज मॉर्निंग में जैसे मार्केट स्टार्ट होती है वो अपने प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद सडनली मार्केट ऊपर जाती है और फिर अगेन एक लोअर को आज के दिन के टच करती है। उसके बाद ऑलमोस्ट 9 सवा 9 के बाद 9:30 के बाद से और उसके बाद लगातार आप देखो तो मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा कर के फाइनली आज के रेट में 126 पॉइंट प्लस डायरेक्शन में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है। तो एक अच्छी बात है, मार्केट सुबह से एक लगातार कह सकते हो ऊपर की दिशा में चलती रही और क्लोज होते होते तक एक अच्छा डायरेक्शन आज के दिया। और अगर हम बात करें प्रीवियस क्लोजिंग 17,185 से लेकर के आज 17,311 पे क्लोज हुआ। अगर हम इसका चार्ट में भी देखते हैं तो आप चेक करोगे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से आप में ये आपको यहाँ से अप हुआ फिर डाउन हुआ और उसके बाद आज एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा इसमें। ये ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बेस स्टॉक्स भी हैं जिनके चार्ट पैटर्न भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसमें अच्छा ऑप्शंस है आपको प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर मैं बात करूं एक स्टॉक्स की, अदानी पावर लिमिटेड। आपको पता है अदानी पावर लिमिटेड ये अदानी ग्रुप की एक कंपनी है। अदानी की 5-6 लिस्टेड कंपनी है, तो उसमें से एक अदानी पावर और इसका जो मेजर वर्क है लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर। आज के डेट में जो हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर की ज़रूरत है तो उसमें से एक तरह का प्राइवेट प्लेयर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो बिजली को प्रोड्यूस करता है। और आज सोच सकते हो कि हमें आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की हमारे कंट्री को कितनी ज़रूरत है, तो आने वाले टाइम में भी। और इसकी सब्सिडरी भी है जो सेल पावर्स जनरेटर अंडर दिस प्रोडक्ट, और ये पावर जनरेटर भी लोगों को सेल करते हैं, परचेज करते हैं। और इनमें इनके पास आप बात करें तो ये पावर परचेज एग्रीमेंट या शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म्स अदर प्रोडक्ट के पास भी इनके पास है। तो कह सकते हैं कि पावर्स इज़ द वेरी की कंपोनेंट आज के दिन में अगर हम बात करें तो। अगर एक साल का चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करें तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन आपको रिटर्न दिए। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 168% का रिटर्न्स। और एक बात करें तो एक लार्ज कैप की कंपनी, दैट्स वेरी गुड थिंग। आप एक लार्ज कैप में और हाई रिस्क की कंपनी है, दैट्स में ये स्टॉक्स आज के डेट में भी ये काफ़ी 3x वॉलेटिलिटी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। एक लार्ज कैप का और पावर सेक्टर से एक बेहतरीन स्टॉक्स है और पिछले एक साल में ये अपने शेयर होल्डर के पैसे को 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिया है। 168% का रिटर्न्स। और ये बात करें इसकी पी रेशियो 26 की है और सेक्टर की पी रेशियो 26 की है, तो ऑलमोस्ट अपने सेक्टर के पी रेशियो के आसपास ये आपको ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके भी चार्ट पैटर्न को देखोगे तो कुछ दिनों से अपने हाई 425 से कंटिन्यूअस नीचे जा रहा था और एक अच्छा मोमेंटम आज में दिखा कि यहाँ से अगर एक कंटिन्यू स्लो भी अपने नेक्स्ट हाई 425 को मीट करता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न्स कमिंग शॉर्ट वीक्स में, 4-5 वीक्स में आपको ये 425 पे भी जाता है तो 340 से 425 में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है इसमें से प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें तो एक आज के डेट में एक अच्छा स्टॉक्स है वो HLE ग्लासकोट लिमिटेड। और ये इसका जो बिजनेस है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ ग्लास लाइंड इक्विपमेंट। ये इसको मैन्युफैक्चर भी करता है और इसको सेल्स भी करता है। इसके अलावा ये कुछ फिल्टर्स इनके हैं, इनके ड्रायर है, ये भी इक्विपमेंट वेरियस इंडस्ट्रीज इन द डिफरेंट अपने कंट्री में सेल करता है।
और अगर इसकी भी अगर हम चार्ट पैटर्न को आप देखोगे ग्लास कोट के, तो आप देखोगे कि इस कंपनी को भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, और इस कंपनी का अगर आज के दिन का भी अगर चार्ट पैटर्न आप चेक करोगे, सो ये देखोगे तो पिछले एक साल की बात करें तो काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा था। तो आज के रेट में ये स्टॉक्स आपको 6,500 के ऊपर से ट्रेड कर रहा था, जो स्टॉक्स आपको आज के डेट में 3,700 पे हो गया है। तो लगातार इसमें करेक्शंस के बाद एक कंसोलिडेशन फेज इसका रहा, और इसके बाद यहाँ से अगर ऐसा पॉसिबिलिटी रहा तो आने वाले टाइम में एक अच्छा आपको 10 to 20% का इसमें प्लस डायरेक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं, ये दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ये भी कंपनी अपने सेक्टर की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केमिकल इन इंडिया। सो ये सिर्फ दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स जो लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चर करती है केमिकल्स इन इंडिया। और ये जो इन टेक्निकल बात करें तो ये इनके कुछ माइनिंग केमिकल्स होते हैं जो कि बोलते हैं टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट्स की बात करो, या इंडस्ट्रियल केमिकल की बात करो, या क्रॉप न्यूट्रिशन की बात करो, तो डिफरेंट काइंड ऑफ इनके पास जो केमिकल्स है जो इनके ऊपर ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी दैट हैव ए एक्सप्लोसिव माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर, और ये डिफरेंट सेक्टर को ये अपने प्रोडक्ट से सर्व करते हैं। और ये कंपनी काफ़ी पुरानी, आप देखो 1979 से कंपनी सेटअप है, और इसके भी अगर हम पिछले एक साल की सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपके पैसे को इसने डबल किया, 100% से ज़्यादा का रिटर्न्स एक साल में ये आपके पैसे को डबल किया है। और इस कंपनी का अगर चेकलिस्ट पैरामीटर देखोगे तो ईच इंट्रेंसिक वैल्यू से लो पे ट्रेड कर रहा है, आरओई रिटर्न इसका बेहतरीन है, डिविडेंड ट्रैक भी इस कंपनी का अच्छा है। आज के डेट में आप एंट्री पॉइंट भी आपके लिए बेहतरीन, यू कैन टेक एंट्री हियर, एंड कंपनी के बारे में कोई रेड फ्लैग नहीं है। और एक स्मॉल कैप का है, मॉडरेट रिस्क का कंपनी है। अगर बात करो तो इसका पी रेशियो 16 का है, और सेक्टर का पी रेशियो 13 पे, तो ऑलमोस्ट अपने सेक्टर से थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी स्टिल ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी लो पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके हम चार्ट को भी देखेंगे तो ये कंटिन्यूस पिछले जून की बात देखोगे तो कितना बेहतरीन से इसने अपने स्टेक होल्डर को रिटर्न दिए। अगर ये आज में तो ऑलमोस्ट अपने टॉप को ये मीट किया, तो श्योरली है यहाँ से डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अगेन ये ट्राई कर रहा है अपने टॉप से ऊपर। इजीली कुछ टाइम में आप ये आज के रेट में 960 का है, तो 1000 प्लस का स्टॉक से इजीली कुछ दिनों में चला जा सकता है। तो गुड पॉसिबिलिटी इस स्टॉक्स में भी दिख रही है, हाई वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि आने वाले टाइम्स में एक अच्छा रिटर्न इस कंपनी से आपको मिल सकता है। अगर मैं लास्ट स्टॉक्स की बात करूँ, दैट इज़ BLS इंटरनेशनल सर्विस। ये सर्विस पिछले 4 डिकेड से ओल्ड कंपनी है, कोई पुरानी कंपनी नहीं, इसको BLS ग्रुप से बिलोंग करती है, और इसका प्रेजेंस ग्लोबल प्रेजेंस इन डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, तो ये अक्रॉस द ग्लोब इसके बिजनेस का प्रेजेंस है, और ये टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स में आती है। मीन्स कि अगर वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग करोगे तो उसमें ये टॉप 3 में आती है। ये वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग with its presence by visa, passports, circular citizen services with a 62 country and 39 गवर्नमेंट क्लाइंट्स, और इसके पास वर्ल्ड वाइड ऑफिस देखो तो 2000 से भी ज़्यादा वर्ल्ड ऑफिस है। तो इनका कंपनी एक कह सकते हो कि जो आज का डेट में ऑनलाइन ट्रेवल करते हैं, पासपोर्ट देते हैं, उनकी सर्विसेज वीज़ा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करती हैं। अगर इस कंपनी के अगर पिछले एक साल का भी रिटर्न करें तो इस कंपनी ने आपके पैसे को देखिए 142% का रिटर्न्स, और ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, मॉडरेट रिस्क होने के बाद ये अपने सेक्टर के पीछे काफ़ी पे हाई पे ट्रेड कर रही है। स्टिल इस कंपनी ने आपको 147% के रिटर्न पिछले एक साल में दिए हैं। अगर इस कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न देखो तो लगातार पिछले मार्च से इस